हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ के इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और आप सभी इतनी प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि एक फैमिली का एहसास होता है। और मैं अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी अंबर मून फैमिली पर कभी कोई कष्ट ना आए, उनकी समस्त परेशानियां दूर हो जाए। और मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि क्यों आपकी खुशियों को बार बार नजर लग जाती है। यानी कि आपके जीवन में जैसे ही अच्छा समय आता है, क्यों जैसे कि दुख का समय ज्यादा क्यों है, क्यों जैसे ही खुशी आपके जीवन में आती है कि लोगों की नजर लग जाती है ना, ऐसा आपके साथ क्यों होता है। चलिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, पहले कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को डिस्क्राइब करेंगे। ओके। द वर्ड, द हैंगमैन, नाइट ऑफ swords, 3 of cups, द chariot, 5 of wands, ओके। 9 of wands, एक कार्ड और लेते हैं उसके बाद। ओके, द हाइरोफेंट। यहाँ पर बॉटम में आपके लिए 7 of पेंटिकल की ऊर्जा है। यहाँ पर आपकी खुशी क्यों ज्यादा देर तक आपके जीवन में नहीं टिकती है, या फिर क्यों आपकी खुशियों को बार बार नजर लग जाती है। यानी कि जीवन में खुशियां आई नहीं और तुरंत ही जैसे उसे आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते और फिर से कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आ जाती है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी कि कोई भी ऊर्जा आपको बहुत जल्दी प्रभावित करती है, चाहे फिर वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, है ना। चीज़ें आपको जल्दी प्रभावित करती हैं। आपके साथ ऐसा भी होगा कि किसी दुखी पर्सन को देख के या किसी भी पर्सन को जैसे कि तकलीफ में देखकर आप बहुत जल्दी प्रभावित होते होंगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते होंगे, या मतलब कुछ भी, मतलब एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पर बहुत जल्दी होता होगा। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ नेगेटिव वाइब्स के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करना। तो यहाँ पे आपकी आपकी ऊर्जाएँ ऐसी हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, इसलिए ऊर्जाएँ आपको बहुत जल्दी प्रभावित कर जाती हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं और जैसे ही वो खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं, आपके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि जब भी कोई खुशी या कोई ऑफर, मतलब कोई भी खुशी की बात है ना, जैसे कि आपके जीवन में आती है और जैसे ही उन खुशियों का आगमन आपके जीवन में होता है, आपके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है ना। कहीं न कहीं आपके माइंड में एक फ़ियर आ जाता है कि कहीं मेरी पास्ट की बुरी नकारात्मक ऊर्जाएँ फिर से मेरे जीवन में ना आ जाए, मेरा बुरा समय फिर से लौट कर ना आ जाए। तो यहाँ पर जैसे कोई फ़ियर की एनर्जी है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ तकलीफ़ें देखी है, बहुत कष्ट आपने सहे हैं और कहीं न कहीं वो आपके माइंड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गए हैं, है ना? तो जैसे ही खुशियों का आगमन आपके जीवन में होता है, आप उन खुशियों का अच्छे से आनंद भी नहीं ले पाते, कि फिर से जीवन में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। आप एक परेशानी से निकलते हैं, थोड़े समय रिलीफ मिलता है और उसके बाद फिर से आपके जीवन में वही पैटर्न शुरू हो जाता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर किसी पैटर्न को भी दर्शाता है। तो बार-बार जैसे सेम ही पैटर्न में आप चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स भी है, तो यहाँ पर जैसे थॉट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में, यानी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं।
यानी आपके अंदर फ़ियर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी आपके मन में बहुत ज़्यादा डर होता होगा। जैसे ही कोई खुशी आई कि मतलब कहीं न कहीं फिर से इन खुशियों को खोने का डर, जो आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है और आप फिर से किसी एक परिस्थिति में स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी रीज़न बन रहा है, और लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि 5 ऑफ वेंट्स है, 9 ऑफ वेंट्स है, यानी कि यहाँ पर आपके जीवन में, आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल सफल नहीं देख सकते, यानी कि आपकी सफलता उनको जलन पैदा करती है, उनके अंदर ईर्ष्या भाव पैदा करती है, आपकी सफलता उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनकी वजह से आपकी खुशियाँ आपके जीवन में ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेक्शन की कमी है ना? यहाँ पर आप अपने आप को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे ही कोई खुशी आपके जीवन में आई तो जैसे कि वो बहुत जल्दी लीक हो जाती है। मतलब कि कोई खुशी को जैसे कि ज़्यादा लोगों में बाँटना, है ना? कोई भी खुशी हुई, कोई भी खुशी का माहौल हुआ, छोटी-सी अगर सफलता मिलती है, तो उसका हो-हल्ला बहुत ज़्यादा कर लेना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी बन रही है, अपनी खुशियों को, अपनी सफलताओं को हमेशा गुप्त रखिए, है ना? जो सफलता आपको आपके जीवन में मिलती है, उसे ज़्यादा लोगों में बाँटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, जैसे घर में कुछ छोटी-मोटी खुशी कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों को हम अपने जीवन में, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा है जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस डालना, अपनी खुशियों को सोशल स्टेटस पे डालना, और कहीं न कहीं इस वजह से भी आपकी लाइफ़ बहुत प्रभावित होती है ना? कि जहाँ कुछ लोग आपके स्टेटस को विज़िट करते हैं, वहाँ पे आपको देखते हैं कि यार इसके जीवन में तो इतना कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे जीव तो कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि छोटी से छोटी ऊर्जा आपको प्रभावित कर देती है। तो कहीं न कहीं वो इंटेंशन भी आपको प्रभावित करती हैं। तो जितना हो सके अपनी खुशियों को अपनी सोशल स्टेटस पर कम डाला कीजिए, इससे भी आपके जीवन में आप बदलाव देखेंगे, क्योंकि इससे भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना? यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो खुशियाँ आपके जीवन में खूब आएँगी, आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑफ़र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स है और 9 ऑफ वेंड्स है, तो यहाँ पर क्योंकि स्टक करने वाले लोग बहुत हैं आपके जीवन में, आपके आस-पास बुरी नज़र वाले लोग हैं जो कहीं न कहीं आपको फँसाने का काम करते हैं, उनकी इंटेंशन आपको लेकर के गलत रहती है। और आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और हर समय आप पर वार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशी आई, यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा जेलसी की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, और वो कोशिश करते हैं कि आपकी सफलता को कैसे रोका जाए, कैसे तोड़ा जाए, है ना? तो जैसे यहाँ पर आपके हेटर्स की बहुत ज़्यादा कोशिशें रहती है आपकी सफलताओं को रोकने की। और जैसे कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा अपने जीवन में स्टक रहें, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे जैसे आपके हेटर्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने जीवन में स्टक रहें, आप कभी तरक्की नहीं करें, है ना? आप दुःख में रहें, आप जीवन भर पश्चाताप में रहें, जैसे कि आप जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएँ, अपनी सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए, यही उनकी इंटेंशन रहती है। लेकिन यहाँ पे द हाierophant की ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आपके कुल देवता की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, कुल देवी-देवता की। तो वो आपकी रक्षा करते हैं। यानी कि थोड़ी ही देर के लिए आपको चीज़ें प्रभावित की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आपके जीवन में अगर सफलता आती है, तो जितना हो सके उसे गुप्त रखिए, अपनी सफलताओं की चर्चा ज़्यादा ना करें। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिवेट हो जा रही हैं, है ना? यहाँ पे क्योंकि मैं एनर्जीज़ की पिक कर पा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। ओके। कोई आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहता है। यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज मिला है, कोई आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहता है, यानी कोई हेटर्स है आपका, जो आपके धन के रास्तों को अवरुद्ध करना चाहता है। आपकी सफलता उनको चुभती है, वो आपको सफल होते हुए नहीं देख पाते, है ना? तो यहाँ पे जैसे वो कुछ करके, कुछ ऐसा करके आपके रास्तों को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब का मैसेज निकला है, मेरे किसी व्यूअर्स के लिए हो सकता है जो अभी किसी
गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम दिया हो, तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट जॉब का। लॉन्ग हेयर, यहाँ पर जैसे किसी की पहचान हो सकती है, आपके हेटर्स की पहचान हो सकती है यहाँ पे, जिसके बाल लंबे हैं, है ना? हो सकता है वही आपकी सफलता से जलती हो। यहाँ पर और देख लेते हैं क्या मैसेज निकलते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं। यहाँ पे ये भी क्लियरिटी है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। यानी कि आपको अपनी सफलताओं को गुप्त रखना है और जितना हो सके अपनी सफलताओं का प्रचार सोशल स्टेटस पर ना करें, है ना? क्योंकि इससे आपकी ऊर्जाएँ प्रभावित होती हैं और इससे आपको भी और आपके परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ता है। यू आर ब्लूमिंग जस्ट लाइक फ्लावर्स। आप एक फूल की तरह खिल रहे हैं ना, आपके जैसे जीवन में ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा बदल रही है। आपके लिए जाल बिछाने वाले खुद ही जाल में फँस गए। यहाँ पर किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपके लिए कोई जाल बिछाया है और अब वो खुद ही अपनी जाल में ट्रैप हो गए हैं, या हो सकता है उन्होंने आप पर कुछ किया हो और वो उन पर ही बैकफायर हो गया हो। तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएँ आ रही हैं, आपके किसी हेटर्स की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी आपको जितना वक्त हो सके अकेले बिताना है। अपनी कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल मैसेज ज़्यादा लग रहा है। ध्यान अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे थोड़ा समय खुद के साथ भी बिताना है, बहुत ज़्यादा शोर-शराबे में आप जी लिए, थोड़ा-सा समय खुद के लिए ज़रूर निकाला कीजिए। कुछ लोगों का काम होता है बेवजह नकारात्मकता फैलाना, तो ऐसी ऊर्जाओं पर ध्यान ना दें। कुछ लोग होते हैं जिनका यही काम होता है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ नकारात्मकता फैलाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो ऐसी ऊर्जाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना हो सके ऐसी ऊर्जाओं से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मकता फैलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और देख लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना है। ये मैसेज मैंने आपको टैरो से ही दे दिया था कि आपके कुल देवी, कुल देवता वैसे आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अवेयर रहना है ना? आपके आस-पास की गतिविधियों से थोड़ा आपको सतर्क रहना है, आपको प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, आपकी तरफ आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा से। यहाँ पर नेक्स्ट अपने रहस्य अपने तक सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैसेज भी आपके लिए कंफर्मेशन है। अपने रहस्यों को जितना हो सके गुप्त रखिए, किसी के साथ बाँटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप किसी को ट्रस्ट करके, किसी पर भरोसा करके उसे अपने दिल की बात बताएँ और क्या पता उसका कोई अच्छा दोस्त हो, जिसे वो बताएँ और वो आपके लिए सही नहीं हो, है ना? तो यहाँ पर जितना हो सके अपनी सफलताओं को, अपनी बातों को गुप्त रखा कीजिए। यहाँ पर हो सकता है मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है, किसी न किसी की ये श्योर है कि वो जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बी काम, इट्स योर सस्पिशियस माइंड दैट्स डिस्टर्बिंग यू। यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत में मैंने बोला था कहीं न कहीं कोई फ़ियर है आपके माइंड में, जिस वजह से भी कि कहीं बुरा वक़्त मेरे जीवन में वापस नहीं आ जाए, तो कहीं न कहीं वो भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी कि अपने आप को भ्रमित मत होने दीजिए, शांत रहिए, है ना? जीवन में खुशियाँ आ रही है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अ, बुरा वक़्त वापस आ जाएगा या फिर आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, आगे क्या होगा, ये सब आपका माइंड का खेल है, ये आपको भ्रमित कर रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो थोड़ा समय ध्यान के लिए ज़रूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे अलोन का मैसेज भी आपके लिए आया है, तो अपने साथ समय व्यतीत कीजिए और जितना हो सके थोड़ा-सा ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।